हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग क्या देख ले गाइस, बताइए क्या देखें। सूडान का कैपिटल पता है ना, सूडान का कैपिटल। बट क्या है कि कभी कभी देख लेना चाहिए, भूल भी जाते हैं ना कुछ लोग। खार्तूम सूडान का कैपिटल। अच्छा, ये कुर्स रीजन बताओगे, ये कुर्स रीजन कहाँ है? इट लाइज इन विच कंट्री, किस कंट्री में है ये कुर्स रीजन? ये एक्चुअली में रशिया के यूरोपियन पार्ट में है। इट्स इन यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया। रशिया में है कुर्स रीजन, जिस पर कि यूक्रेन का अभी काइंड ऑफ कैप्चरिंग है। ठीक है, तो रशिया का जो यूरोपियन वाला हिस्सा है वहीं पर है कुर्स रीजन, कर्स रीजन या कुर्स रीजन, जो भी बोलना। ठीक है, ये देख लिए। थोड़ा सा बेसिक हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी जान लेते हैं, ईडी के बारे में। सबसे पहले ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, किस चीज को इन्फोर्स करना? सो देयर आर लॉज रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक लॉ को इन्फोर्स करने की बात की जा रही है। कौन सा लॉ? इकोनॉमिक लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उन सब मामलों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डील्स विद। कौन कौन से लॉ है? जैसे कि फेमा है, फेमा पता है आप लोगों को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ईडी इज प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन ऑफ फेमा, पीएमएलए। और एक है आपको एफईओए, एफईओए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। इकोनॉमिक याद रखना कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, एक रफ आइडिया होना चाहिए हम लोगों को। तो इतना भी थोड़ा सा भी पता रहेगा ना तो धीरे धीरे बिल्ड होगा। अननोन रहने से अच्छा है थोड़ा बहुत जान लो। ठीक है, अच्छा, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पता है आप लोगों को? ग्लो लिटर, डू यू नो अबाउट दिस ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट? ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट किस चीज को ये एड्रेस करता है बताओ? वही मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन को, मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन को। ठीक है, मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन, मेराइन प्लास्टिक लिटर को ये एड्रेस करता है ग्लो लिटर। इम्प्लीमेंटेड बाय, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको? तो इट इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय आईएमओ एंड एफएओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ प्लस एफएओ, फूड वाला। ठीक है, फूड। सोचो फूड एंड एफएओ यहाँ क्या कर रहा है ग्लो लिटर में। क्या इंडिया इसका पार्टनर है? यस, इंडिया भी इसका
participatory country. India is also a participatory country of this Blue Letter Partnership Project. ठीक है, इंडिया भी इसका पार्टनरशिप पार्टिसिपेटरी कंट्री है. ठीक है, ब्लू लेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. अच्छा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, पता है आप लोगों को? आई नो यू guys know about it. नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही बेसिक सा है, बट फिर भी फॉर द क्लैरिटी, फॉर द रिविजन, आई विल ट्राई टू इलेबोरेट इट. सिंपल से पहले ये समझ लो कि जो प्लांट वगैरह होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता. ठीक है, प्लांट्स कैन नॉट डायरेक्टली यूज द नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो क्या होता है, सो in order to make nitrogen to be able to be used by plant, उसके लिए इसको सब नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ता है, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइट्रेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन के आयंस में जो कि विच इज बीइंग यूज्ड बाय प्लांट्स. तो नाइट्रेट्स वगैरह में ये कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक आयन में, नाइट्रेट आयंस वगैरह में. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट आयंस में, नाइट्रोजन आयंस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. तो अब आपको पता होगा कि ये जो फिक्सेशन होता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और भी देयर आर अदर बैक्टीरियाज आल्सो. अभी ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है पता है आप लोगों को? कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, इनके रूट्स में जो नोड्यूल्स होता है, उस नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. ठीक है, और यही जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया पाया जाता है विच हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंड दैट इज अल्टीमेटली यूज्ड बाय द प्लांट्स. ठीक है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लेग्यूमिनस प्लांट, ओवरऑल वी कैन से दैट कि लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूजफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो अपन को एग्जाम्पल याद रखना होगा कि विच ऑल आर दी लेग्यूमिनस प्लांट्स दैट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट के? अल्फा का नाम सुनेंगे आप लोग. आई डोंट नो इसको क्या पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हो अल्फा. ठीक है, अल्फा ये हो गया. चिकपी का नाम सुने होंगे भाई, काबुली चना जो होता है, काबुली बादाम वाला, चिकपी, अल्फा. सोयाबीन का नाम सुने होंगे, सोयाबीन. प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, जहाँ से प्रोटीन वगैरह मिलता है, वेजिटेरियन प्रोटीन वीगन के लिए. तो ये सब लेग्यूमिनस प्लांट है. ठीक है, अल्फा, चिकपी, सोयाबीन. चलो ठीक है, इतना बस ध्यान रखो. और क्या ध्यान रखोगे? एक बार न्यूज़पेपर में मियावाकी टेक्निक देखने को मिला था few days back, or in previous month I had also seen this Miyawaki technique somewhere in the newspaper. ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है? टेक्निक ऑफ ट्री का काइंड ऑफ प्लांटेशन बोल दो, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्ट को ग्रो करना, उसी को बोलते हैं. और इसको बोले तो नेटिव, हाँ, तो इसको और अच्छे से बोला जा रहा है कि ये नेटिव स्पीसीज को ग्रो करता है, नेटिव स्पीसीज ऑफ ट्रीज को ग्रो करता है, जो कि काइंड ऑफ आपको
मिनी फॉरेस्ट की तरह होता है, विच इज ऑल्सो सेल्फ सस्टेनिंग। ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग मिनी फॉरेस्ट फोकसिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ नेटिव स्पीसीज ऑफ ट्री, लॉट्स ऑफ वेरिएशन, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, काफी डाइवर्सिटी होता है। जैसे कि प्लांटेशन होता है उसमें डाइवर्सिटी नहीं होता। प्लांटेशन मतलब जैसे बनाना प्लांटेशन, कोकोनट का प्लांटेशन, एक ही केवल कोकोनट का ही ना प्लांट है, केवल बनाना का ही ना प्लांट है, तो डाइवर्सिटी की तो कमी है ना। लेकिन फॉरेस्ट जनरली क्या होता है कि यहाँ पे कोई और पेड़ है, बगल में किसी और चीज का गाछ है, फिर कोई और चीज का वृक्ष है, आम का है, अमरूद का है, लीची का है, ऑल दैट, नीम का है। हाँ, तो वो होता है कि फॉरेस्ट वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, ट्री डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, मिनी फॉरेस्ट की तरह है, सेल्फ सस्टेनिंग, डिफरेंट फ्रॉम प्लांटेशन। मियावाकी टेक्निक में डाइवर्सिटी ज्यादा है कंपैरिजन टू प्लांटेशन। ठीक है, और ये इसमें जनरली आपको देखिएगा अर्बन सेंटर में, अगर आप अर्बन एरियाज गए होंगे तो आजकल मेट्रोज के बगल में बहुत सारे आपको देखे होंगे मिनी फॉरेस्ट की तरह लंबे लंबे पेड़ देखे होंगे, टॉल ट्रीज, वही सब मियावाकी टेक्निक के थ्रू किया जा रहा है वो। ठीक है, अच्छा, लायन के ग्रुप को क्या बोलते पता, ग्रुप ऑफ लायन, लायंस के ग्रुप को क्या बोलते बताओगे? बताओ, कभी ना कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े होंगे। रिमेम्बर योर चाइल्डहुड डेज, यू विल फील प्राइड, तो प्राइड बोलते हैं। ठीक है, लायंस ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। तो अगर कभी ये बोले कि लायंस जनरली लिव इन अलोन, क्या वो अकेले रहते हैं? नहीं, अगर हम पढ़ रहे हैं यार, लायंस ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, तो ग्रुप में रहते हैं जनरली। ठीक है, अच्छा, जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी कैट हैं, बिग कैट्स हैं, जितने भी बिग कैट्स हैं उसमें से सबसे बड़ा दिखने में लगता है लायन, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये आपको सेकंड बिग है, सेकंड बिगेस्ट है। सबसे बड़ा एक आपको साइबेरियन टाइगर है। सबसे बिगेस्ट कौन है? फर्स्ट बिगेस्ट साइबेरियन टाइगर साइज में, उसके बाद लायन है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, एक व्हाइट टाइगर के बारे में पढ़े होंगे, ब्लैक टाइगर, व्हाइट टाइगर। एक तो व्हाइट टाइगर है, पूछे कि क्या ये सब स्पीसीज है, क्या ये सब स्पीसीज है टाइगर का? टाइगर का एक अंदर जो टाइगर को एक स्पीसीज है बिग कैट का, क्या उसके अंदर सब स्पीसीज है व्हाइट टाइगर? तो सब स्पीसीज नहीं है एक्चुअली में। इस व्हाइट टाइगर को काइंड ऑफ एक बीमारी है। ठीक है, उस बीमारी का नाम है ल्यूसिज्म, और उसी की वजह से वो व्हाइट हो जाता है। ठीक है, जैसे अब आप ह्यूमन बीइंग्स में भी आप देखते होंगे किसी किसी का बॉडी पूरा व्हाइट हो जाता है, तो अब क्या बोलेगा उस ह्यूमन बीइंग्स को आप? क्या एक बताओगे कि ये अलग सब स्पीसीज है, होमो सेपियंस के भी अंदर एक अलग स्पीसीज है? ये ऐसा नहीं, वो बीमारी है ल्यूसिज्म, जो कि इनब्रीडिंग की वजह से हो जाता है। जब कैप्टिविटी में रखते हैं हम लोग इनको, कैप्टिविटी में रखते हैं तो इनब्रीडिंग होता है, तो इनब्रीडिंग की वजह से ये ल्यूसिज्म इनमें आ जाता है, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर हो जाता है। तो ये किसी तरीके का कोई सब स्पीसीज नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट गहरी बातें हैं, यूजफुल बातें हैं। छोटी बातें ही मतलब पकड़ना है, बड़ी बातें को ऐसे रहने दो। ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स के बारे में, पोलर वॉर्टेक्स जनरली तो आपको ये पोलर रीजन में मिलता है, पता ही होगा। लेकिन भाई साहब ये आपको अपर
अपर ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा, अपर ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा, यानी कि अपर ट्रोपोस्फेयर या फिर क्या बोल दो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, वहां मिलेगा। नीचे वाले लोअर ट्रोपोस्फेयर में नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां मिलेगा। अपर एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली में पोलर रीजन में जो है, तो जैसे ये मान लो कि पोलर वॉर्टेक्स है, तो यहाँ पर उसको पैक करके कौन रखता है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है काफी, पोलर वॉर्टेक्स ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होने का कारण है कि वही जो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट जो होता है पोलर रीजन और इक्वेटर रीजन का, तो उसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर सही रहता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूज में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये वीक पर जाता है, जैसे ही ये वीक पर जाता है, ये वीक कैसे पड़ेगा, ये जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम विच प्रोटेक्ट्स इट, जब यही डैमेज हो जाए पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये भी तुमको जान रहे हो ना, थर्मल कॉन्ट्रास्ट की वजह से, समहाउ थर्मल कॉन्ट्रास्ट अगर कम हो गया तो ये वीक पड़ा, ये खुला, इधर की ठंडी ठंडी हवाएं बाहर आई, ये मतलब काफी कूल होता है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं बाहर आई, तो फिर आपको सीवियर विंटर देखने को मिल जाता है। यूएस में, कनाडा में, रशिया में, साइबेरियन रीजन सब में तो सीवियर विंटर देखने को मिल जाता है। कब? जब पोलर वॉर्टेक्स वीक हो जाता है, वीक तब ये होता है बात है। स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला कैन नॉट कम इन न्यूज, बढ़िया है, चल रहा ऊपर में मस्त। जैसे ही वीक पड़ा वैसे ही घटना घटित करना शुरू कर दिया, वीक आदमी दूसरे पे अटैक करते हैं, स्ट्रॉन्ग शांति से रहते हैं, ठीक है। ये तो लाइफ एक्सपीरियंस भी बताता है आपको, जिंदगी इसी का नाम है। एक तो ये हो गया बात है, और आपको ओजोन डिप्लीशन आपको कभी कोई पूछे कि बताओ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, होता दोनों जगह, ज्यादा कहाँ होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। रीजन भी कि वहां पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनता है, सदर्न हेमिस्फीयर में एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनता है, ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनता है। तो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है, होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये ओजोन डिप्लीशन का काम करता है आपको सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। हाँ, और इसको हम लोग थोड़े और डिटेल में और अच्छे से देखेंगे कभी। अभी इतना बस एक रफ आइडिया रख लो, यहाँ कुछ पोलर वॉर्टेक्स होता है, ऐसा वैसा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है, ओजोन डिप्लीशन का लेना देना है अंटार्कटिक रीजन में, साउथ पोल में, ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में होता है। ये सब कुछ बेसिक बातें रख लो, और डिटेल में समझने के लिए अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है गाइस। So I hope you like the video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.